गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर सेकंड चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 4 वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। ठीक है, हम कर रहे थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि जो मिश्रण है उसके जो अलग अलग घटक हैं, यानी कि अलग अलग जो उसमें सब्सटेंसेस मिक्स हैं उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, कैसे अलग किया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड हमने कुछ प्रोसेस की थी पिछली वीडियो के अंदर, जैसे कि डिसेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। ठीक है, तो आज हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको हिंदी में अपकेंद्रण कहा जाता है। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन? इट वर्क्स ऑन द डिफरेंसेस इन द डेंसिटीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि जो भी हमारे पास मिश्रण है उसमें जितने भी सब्सटेंसेस मिक्स किए गए हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी उसके घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं, यानी कि उनके घनत्व के आधार पर, उनके घनत्व के अंतर के आधार पर ये सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो काम करती है। ठीक है, इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर सेपरेटिंग वेरी स्मॉल साइज्ड सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि ये जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ यूज़ की जाती है? जहाँ पर मिक्सचर के अंदर क्या हो, सॉलिड पार्टिकल बहुत ही छोटे साइज़ के हों, वेरी स्मॉल साइज़ के। ठीक है, यानी कि जो ठोस पदार्थ हैं उसके कण बहुत ही जब छोटे आकार के होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए इस क्रिया का, अपकेंद्रण का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज़ केप्ट इन द ट्यूब्स एंड आर माउंटेड ऑन द सेंट्रीफ्यूज। तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या है, जो मिश्रण है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, यानी कि एक नलिका आकार की जो यूटेंसिल होता है, यानी कि जो ट्यूब जैसी आकृति होती है, उसके अंदर इसको मिक्सचर को डाल दिया जाता है। ठीक है, और फिर इसको सेट कर दिया जाता है, यानी कि लगा दिया जाता है किसके अंदर? सेंट्रीफ्यूज के अंदर, यानी कि अपकेंद्रक के अंदर। ठीक है, अपकेंद्रक क्या होता है? जो एक प्रकार की मशीन होती है जो कि राउंडेड यानी कि रोटेट करती है, घूमती है। ठीक है, एक ही जगह पे, विच इज़ रोटेटेड एट हाई स्पीड, जो कि एक ही जगह पे चक्कर लगाती है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड के साथ। आफ्टर सम टाइम द सेंट्रीफ्यूज इज स्टॉप्ड, कुछ समय के बाद सेंट्रीफ्यूज जो है, यानी कि जो अपकेंद्रक है, उसको बंद कर दिया जाता है। एंड लिक्विड इज़ पाउर्ड ऑफ बाय डिसेंटेशन, और फिर जो लिक्विड है उसके अंदर उसको डिसेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि जिसको हम निथारण विधि कहते हैं, ठीक है, या निस्तारण विधि कहते हैं, उसके द्वारा जो द्रव पदार्थ होगा उसको अलग कर लिया जाता है। एंड सॉलिड इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूब, और जो सॉलिड यानी कि जो ठोस पदार्थ होगा वो ट्यूब के अंदर रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सॉलिड और लिक्विड हैं उनको अलग कर लिया जाता है। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण जो प्रक्रिया है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन क्या है? फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से क्रीम को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फैट फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मिल्क से फैट को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पनीर फ्रॉम सॉर्ड मिल्क, इसके अलावा जो फटा हुआ दूध होता है, यानी कि जो खट्टा दूध होता है, ठीक है, उसमें से पनीर को अलग करने के लिए भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। अब जो पीछे हमने किया था वो किया था सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, यानी कि ठोस में से ठोस को पृथक करना या अलग करना। ठीक है, तो व्हेन, इसमें अलग अलग तरह के हैं जो हम करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहला है व्हेन ओनली वन सॉलिड इज़ सॉल्युबल, यानी कि जब दो सॉलिड आपस में मिक्स हैं, ठीक है, यानी कि दो ठोस पदार्थ आपस में मिक्स हैं और उनमें से जो एक ठोस पदार्थ हो वो क्या हो? घुलनशील हो। ठीक है, तो अगर दोनों ठोस पदार्थों में से मिश्रण के अंदर एक घुलनशील है तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो देख लेते हैं इसको। दिस कैन बी डन बाय डिज़ोल्विंग इन ए सूटेबल सॉल्वेंट एंड फिल्ट्रेशन। तो क्या किया जाएगा कि जो मिक्सचर है उसको हम क्या करेंगे? एक सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, ठीक है, यानी कि एक विलायक के अंदर उसको ऐड कर देंगे। अब विलायक में मिलाने पर क्या होगा कि जो घुलनशील ठोस है वो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा, यानी कि विलायक के अंदर वो घुल जाएगा, लेकिन जो अघुलनशील है वो वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, तो जो अघुलनशील है उसको बाद में उस द्रव में से, उस सॉल्वेंट में से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है ऐसा? फिल्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि छानन विधि के द्वारा। यानी कि मिक्सचर को हम सॉल्वेंट में डालेंगे, ठीक है, विलायक के अंदर, उसमें जो घुलनशील है वो विलायक के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, अब फिर उसको क्या करेंगे? छान लेंगे। ठीक है, यानी कि छानन विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो अघुलनशील है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉलिड में से सॉलिड को अलग कर लिया जाता है, जिसमें से एक क्या हो? घुलनशील हो। तो जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड सल्फ़र,
तो जो कॉमन साल्ट है वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, यानी कि ये घुलनशील होता है, और जो सल्फ़र है वो वाटर इनसॉल्युबल है, यानी कि पानी में अघुलनशील होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर जब हम वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो जो कॉमन साल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो सल्फ़र है वो नहीं डिज़ोल्व होगा, यानी कि ये नहीं घुलेगा, ठीक है। तो फिर छानन विधि के द्वारा सल्फ़र अलग हो जाएगा, ठीक है, और कॉमन साल्ट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी में ही व्हेन वन सॉलिड अंडरगोज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है ये मैंने आपको पीछे वीडियो के अंदर करवा दिया है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना तरल में बदले सीधा वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि उद्रवपातन। तो क्या हो जब एक सॉलिड क्या हो, उद्रवपातन करने वाला हो, यानी कि जो सीधा वेपर के अंदर कन्वर्ट होने वाला हो। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम ए नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। यानी कि ये क्रिया जो है ये कहाँ यूज़ की जाती है, जहाँ पे एक पदार्थ जो है मिक्सचर के अंदर वो क्या हो, वॉलेटाइल हो, यानी कि वाष्पशील हो, और दूसरा क्या हो, नॉन वॉलेटाइल हो, यानी कि अवाष्पशील हो। तो इससे क्या होगा कि सब्सटेंस जो है, यानी कि जो मिक्सचर है उसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने पर जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, यानी कि जो वाष्पशील पदार्थ है, वो वेपर के अंदर यानी कि वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल है वो मिक्सचर में पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से दोनों को अलग कर लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन साल्ट। तो इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है। जब इसको मिक्सचर को गर्म किया जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो वेपर के अंदर बदल जाता है, ठीक है, लेकिन जो कॉमन साल्ट है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील पदार्थ है। तो इस तरह से दोनों अलग हो जाते हैं। तो कल की वीडियो के अंदर हम करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड, यानी कि द्रव में घुलनशील ठोस को पृथक करना, यानी कि जो किसी तरल पदार्थ में घुल जाएं, ठीक है, ऐसे ठोस को हम कैसे अलग करेंगे, तो ये प्रक्रिया हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।